यीशु जब दुनिया में था तब उसके चेलों को बताया था कि वो मार डालेगा, जिंदा होगा, स्वर्ग जाएगा और फिर वापस आएगा। तो सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, जिसे रैप्चर कहते हैं, वो बाइबल में उसका यीशु प्रभु ने ही एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये गॉस्पल्स में मिलता है, मैथ्यू के गॉस्पल में चैप्टर 24 में, मार्कुस के गॉस्पल में चैप्टर 13 में, और थोड़ा उसमें मिलता है ल्यूक 17वां चैप्टर 22 से 37 वर्ष तक, और पूरा एक्सप्लेनेशन मिलता है ल्यूका चैप्टर 21 में। फिर उसके बाद पॉल भी लेटर ऑफ थेसलोनियंस 1 और 2 में भी डिस्कस करता है यीशु का वापस आना। और भी डिटेल चाहिए तो बुक ऑफ रेवलेशन में भी ये डिस्कस किया गया है। तो हम ये सब लर्निंग एक साथ करके अलग अलग वे से करेंगे, लेकिन पहला स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा मैथ्यू चैप्टर 24 से। तो यीशु अपने चेलों के साथ बैठा था और बोला, जब उसने टेम्पल देखा जो हेरोड बांध रहा था, किंग हेरोड टेम्पल बांध रहा था, तो जब उसने देखा तो अपने चेलों को बोला कि एक भी पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा, ये सब तोड़ा जाएगा। तो उसके चेलों ने जीसस से पूछा कि जीसस, तुम बोल रहे हो कि तुम वापस आओगे, तो आने का टाइम कब है? टाइम कब है? और क्या चिन्ह है, क्या साइन है जो दुनिया में होगा तो हमें समझेगा कि तुम वापस आ रहे हैं। तो यीशु ने कहा कि मैं पहले तुम्हें बताता हूँ साइंस, जो चिन्ह क्या है, मैं जो वापस आ रहा हूँ। तो यीशु ने मत्ती चैप्टर 24 में ऐसा कहा कि तुम होशियार रहो कि वो टाइम में बहुत लोग झूठा बोलने वाले हैं और एक दूसरे को डिसीव करने वाले हैं, और बहुत लोग आएंगे और बोलेंगे कि हम यीशु प्रभु हैं। तो ये असली यीशु प्रभु नहीं है, ये फॉल्स क्राइस्ट हैं। तो पहला चिन्ह है कि यीशु आने पहले बहुत फॉल्स क्राइस्ट आएंगे जो खुद को यीशु प्रभु बोलेंगे। तो हम देखते हैं कि आजकल बहुत ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि जब तक वो जीसस पे बिलीव करे और ये इस लास्ट डेज में जो होने वाला है गड़बड़, उससे बचे रहेंगे। तो ये डिसेप्शन जो है उससे हम बच जाएंगे। लेकिन शैतान बहुत चालाक है, और जो फॉल्स क्राइस्ट हैं, जो नकली यीशु हैं, उन्हें इजीली लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनलेस वो बाइबल रीडिंग में बहुत मन डाले और जीसस से प्रेयर करने में भी बहुत मन डाले, तो उन्हें डिसेप्शन से बचना। तो 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्सेस 1-3 में ऐसा लिखा है कि जब जीसस आने पहले एंटी क्राइस्ट आने वाला है, वो है मैन ऑफ लॉलेसनेस, और वो दुनिया में अपीयर होने वाला है। तो यीशु वापस आने पहले एंटी क्राइस्ट विल बी रिवील्ड। तो जो डिसेप्शन होगा लोगों पे आखिर दिनों में, तो वो लोग सचमुच सोचेंगे कि ये क्राइस्ट है जो वापस आ रहा है, और बहुत जेन्युइन बिलीवर्स वो उनको मानेंगे और सोचेंगे कि
ये फॉल्स क्राइस्ट यानी ट्रू क्राइस्ट है। तो आजकल ऐसे बहुत फॉल्स क्राइस्ट हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में एक आईटी स्पेशलिस्ट जिसका नाम है जॉन मिलर, वो 40-50 साल का है। तो वो क्लेम करता है कि वो यीशु का री इनकारनेशन है, यानी पुनर्जन्म उसने लिया है यीशु बन के। तो यीशु के चेले हम लोग बिलीव नहीं करते हैं री इनकारनेशन में, क्योंकि आदमी एक बार मर गया तो वो मिट्टी में जाता है और उसकी आत्मा अलग जगह जाती है। तो ये सोचता है, उसकी कंपेनियन है, उसका नाम है मैरी लक, और वो बोलता है कि ये मैरी मैगदलिनी की रीइनकार्नेशन है। और उसका कल्ट जो है, ये उसका फॉल्स रिलीजन है, उसका नाम है डिवाइन ट्रूथ, यानी परमेश्वरी सच्चाई। और मिलियंस ऑफ, लाखों करोड़ों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा दूसरा क्राइस्ट खुद को बोलता है, उसका नाम जोस लुइस द जीसस मिरांडा, और वो 70 साल का है। तो वो खुद को क्लेम करता है कि वो एंटी क्राइस्ट है। और 1988 में वो खुद को बोला कि मैं हूँ अपोस्टल पॉल, और फिर बाद में थोड़े साल बाद बोला कि मैं हूँ यीशु मसीहा। और वो सिखाता है, गलती चीज सिखाता है कि दुनिया में पाप नहीं है, और शैतान भी नहीं है, और नरक भी नहीं है। और वो अमेरिका से, फ्लोरिडा से उसका मिनिस्ट्री चलाता है, और वो बहुत पॉपुलर है साउथ अमेरिका में भी। और एक जो फॉल्स क्राइस्ट है उसका नाम है इर्नी क्रिस्टो, और वो भी 70 साल ही में है, और वो है ब्राजील से। तो वो बोलता है कि मैं जीसस क्राइस्ट का रीइनकार्नेशन हूँ। और वो खुद को क्या बोलता है? वो बोलता है कि मैं हूँ जीसस ऑफ नाजरेथ, मैं हूँ यीशु मसीह नाजरेथ का, और मैं हूँ जूस का किंग ऑफ द जूस, ऐसा खुद को टाइटल देता है। तो ऐसे जो लोग आते हैं वो फॉल्स क्राइस्ट हैं, और हम उनको इजीली पहचान सकते। लेकिन जैसा जैसा यीशु का टाइम पास आ रहा है, तो ये जो फॉल्स क्राइस्ट हैं वो नवे ट्रिक्स यूज करेंगे। और बाइबल कहता है इफ पॉसिबल, अगर इवन जो बिलीवर्स हैं वो डिसीव हो जाएंगे, तो हम कैसा, हमें झूठ से बचना है। एक ही तरीका है कि हम बाइबल वचन को सीरियसली ले और बाइबल वचन को पाप लर्न करें। तो फॉल्स मसायाज और फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे, और वो बहुत चिन्ह, साइंस और मिरेकल्स करेंगे ताकि लोग उनको देख के डिसीव हो जाए। और इवन बिलीवर्स भी अगर परमेश्वर अलाउ करे तो वो भी डिसीव हो जाएंगे। तो यीशु ऐसा नहीं आने वाला है अनाउंस करके। वो कैसा आने वाला है? वचन कहता है मैथ्यू 24 में कि जैसा लाइटनिंग, जैसा बिजली आती है ईस्ट से वेस्ट तक सडनली, वैसा यीशु आने वाला है। तो ऐसा हमें बाइबल सिखाता है।